इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उनकी जो अद्भुत सोच और उनके अंदर जो एक भावना थी कि सारा देश संसद की कार्यवाही को देखे, स्कूली बच्चे भी संसद की कार्यवाही से वाकिफ हो, और इसीलिए शिक्षा विभाग के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, बहुत सारी और संस्थाओं के माध्यम से युवा संसद की परंपरा शुरू की है। और आप देखें कि पूरा सेटअप जो संसद में सेटअप होता है, उस सेटअप के आधार पे यहाँ पे केपीएस स्कूल में ये सेटअप जमाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार युवा संसद की शुरुआत की गई। आपको बता दें, स्कूल के बच्चों को संसद भवन के बारे में अवगत कराने के लिए युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भिलाई नगर के कृष्णा पब्लिक स्कूल में शिक्षा विभाग के द्वारा युवा संसद को लेकर प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें संभाग स्तरीय स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतियोगिता स्थल को संसद भवन का रूप दिया गया। पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे के सामने बैठे, जिसमें 2 बार विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस युवा सांसद के कार्यक्रम में शामिल होने दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने विजयी टीम को बधाई देते हुए पुरस्कृत किया और इस आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग की प्रशंसा की। आज मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली में मेरी लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई और मैं वहीं बैठा हूं और कार्रवाई में स्वयं मैं भाग ले रहा हूं। संयोग ये है कि आज 13 नवंबर है और 25 नवंबर से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। शीतकालीन सत्र आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नई सोच, एक नए परंपरा की शुरुआत कि संसद होता क्या है, संसद की कार्यवाही कैसे होती है, संसद में क्या क्या विषय वस्तु रखे जाते हैं और किस तरह ये पूरा संपूर्ण जो संसद के कार्य चलते हैं उसका ज्ञान हमारे स्कूली बच्चों को हो और उसमें पूरा व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम हो। और इस कार्यक्रम के तहत हम सम्मानित लोगों को बुलाएं और इस कार्रवाई से उनको जोड़े भी। तो ऐसे नई सोच रखने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये परिकल्पना 2014 से शुरू हुई, जब वो प्रथम बार प्रधानमंत्री बने, और आज हम सब उसी कार्यक्रम के तहत 2024 में 2 साल कार्यक्रम नहीं हो सका कोरोना काल में, लेकिन लगातार 10वें वर्ष में हम आज यहाँ पे कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं इस पवित्र स्थल केपीएस के पवित्र प्रांगण में। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं। आज संभाग अंतर्गत 7 जिलों से एक टीम और प्रत्येक टीम में 55 विद्यार्थी और 10 उनके मार्गदर्शक शिक्षक थे। उनकी उपस्थिति में आज 385 विद्यार्थी, प्रतिभागी विद्यार्थी और 70 टीचरों की उपस्थिति में आज एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और प्रत्येक कार्यक्रम की टीम के लिए 55 मिनट का समय निर्धारित था, तो बिल्कुल समय सीमा में कार्यक्रम पूर्ण अच्छा हुआ। जिले वालों ने बहुत अच्छी तैयारी कराया था और इस विद्यालय ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई और बहुत कम समय में 2 दिवस में, परसों और कल में, ये सारा जो मंच का जो निर्माण है और सारी व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। अब आज प्रोग्राम जो है अब बहुत अच्छा संपन्न हुआ है। और युवा संसद प्रतियोगिता का यहाँ पर उद्देश्य ये है कि जो जनता की जो आवाज़ होती है, जनता की जो आवश्यकताएं होती है, जो उनकी मांगें होती है, उन मांग को भारत सरकार के सबसे बड़ी संस्थान संसद में
कैसे पेश किया जाए, कैसे पूरा कराया जाए, उसके कराने के पहले कैसे चर्चा भी किया जाए, परिचर्चा किया जाए। ये मतलब संसदीय परंपराओं का ज्ञान इस योजना के माध्यम से बच्चों को मिली है। बच्चों ने तैयारी बहुत अच्छा किया है, प्रदर्शन सबका अच्छा रहा। क्योंकि एक टीम विजेता होती है तो निर्णय भी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो 7 टीम में कबीरधाम ने प्रथम स्थान पाया है और दूसरे स्थान पर जो है राजनांदगांव जिला रहा है। और आगे फिर ये काम जैसा निर्देश मिलेगा राज्य सरकार का उस हिसाब से होगा। मैं R.L. ठाकुर, संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग। की जो परिकल्पना है वो जमीनी स्तर पर भी कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। आज बच्चों को भी संसद के बारे में बताया गया। मतलब रियली बता दूं कि यह तो चीज़ हमारे पाठ्यक्रम में है और उस पाठ्यक्रम को नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। जैसे सफाई करना एक अच्छा काम है, लेकिन हर लोग गंदा काम करते हैं। तो एक कम से कम सारी संस्थाओं को मैं अपने उनके नरेंद्र मोदी जी के इस विचार को तहे दिल से स्वागत करता हूं कि हर संस्था में यह होना ही चाहिए कि जिससे संसद के बारे में पता चले, लोग कैसे किस तरह से कैसे क्वेश्चनिंग करते हैं, क्या होता है कि होता है सर। कितने बच्चे सम्मिलित होंगे लगभग आप ईयर में? कहाँ पे? यहाँ कार्यक्रम में यहाँ करीब 600 बच्चे थे, 600 स्टूडेंट थे। पूरे देशवासी अवगत है कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उनकी जो अद्भुत सोच और उनके अंदर जो एक भावना थी कि सारा देश संसद की कार्यवाही को देखे, स्कूली बच्चे भी संसद की कार्यवाही से वाकिफ हो। और इसीलिए शिक्षा विभाग के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, बहुत सारी और संस्थाओं के माध्यम से युवा संसद की परंपरा शुरू की है। और आप देखें कि पूरा सेटअप जो संसद में सेटअप होता है, उस सेटअप के आधार पे यहाँ पे KPS स्कूल में ये सेटअप जमाया गया है। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से सबसे परिपाटी चल रही है उनके निर्देशानुसार। और आज इस संसद के कार्यवाही को लोग समझ रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं और उसको अपना शेयर भी कर रहे हैं, बांट रहे हैं लोग अपने और साथियों के साथ। इसी तरह जो संसद टीवी जो चलता है उसके माध्यम से भी जब सत्र चलते हैं लोकसभा के, तब पूरी कार्यवाही को यथावत पूरे समय जब से शुरू होती है 11 बजे से, तब से लेके ख़त्म होते तक वो कार्यवाही पूरी तरह टीवी में, संसद टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है, ताकि जो लोग बोल रहे हैं वहाँ पे संसद जो चुने हुए लोग प्रतिनिधि हैं, उनका बर्ताव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनके बोलने की शैली कैसी है, वो किस आचरण व्यवहार से अपनी बातों को रखते हैं, इन सब को पब्लिक देखे और मनन करे, वो चिंतन करे और ऐसे जनप्रतिनिधि जो वाकई में देश हित की बात करते हैं उसके प्रति अपनी भावनाएं बनाएं और देश के विरोध में बात करने वाले लोगों को वो सबक सिखाने में सक्षम साबित हो। इस तरह के एक परंपरा की शुरुआत हुई है। ये बहुत अच्छी परंपरा है। हम अपनी जिम्मेदारियों से संसद, मैं भी दुर्ग लोकसभा के जनता की कृपा से एक संसद हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, अपनी जिम्मेदारी को वो निभाऊँ। उसके लिए इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो बहुत अनुकरणीय है और वाकई में स्वागत हो। संसद के बाद हम चले चलते हैं रायपुर दक्षिण मुख्यमंत्री की बात करने को। दीपक वैष्णव बयान ये सामने आया है कि डिस्क्रिप्टिव वर्ग से सक्रियता की बात वो कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि जो युवा चेहरा है कांग्रेस का उसको लेकर भाजपा खड़ा है। कोई घबराहट नहीं है। आज वोटिंग हो रहा है और रिजल्ट आ जाएगा, उसमें सब साबित हो जाएगा। दूध का दूध पानी हो जाएगा, बोलने से कुछ नहीं होता। जब आज वोटिंग शुरू भी हो गई और लोग अपना मत डाल भी दिए, तो उसके बाद इस तरह की बातें कहना वाकई में वो शोभा नहीं देता एक प्रदेश अध्यक्ष को। ठीक है, अभी तक जो प्रचार प्रसार में बातें कही, हम भी दावे कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीत रहा है, आप भी दावा करिए। तो अनुभवी लोगों को भी चुनने की इच्छा जनता के मन में रहती है और नए लोगों के प्रति भी सद्भाव रहता है। तो क्या है यहाँ पे चुनाव में क्या लोग महसूस किए हैं, सरकार हमारी है, सरकार के प्रति लोगों की भावना है और उस रूप में एक बार फिर से मोहर लगी कमल छाप में और सरकार के प्रति लोग
एक बार फिर से अपना विश्वास में अमल छाप में डालेंगे। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो बयानबाजी का चल और जिसमें उन्होंने यह कांग्रेस का बता दी वो पूरा भी नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है, सारा चीज़ भी कागज़ पे है, सारा चीज़ कंप्यूटर में है। लोग अपना ये तो कांग्रेसी पूछ सकते हैं कि किसके नाम से कितना दान देते, उससे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं कौन कब कितना दान देते, ये तो सारा प्रमाणित रहता है। इसमें अगर इस तरह की बातें कहें तो इन लोग के मैं सोच में अब क्या कर सकता हूँ। प्रवासी लखनऊ का बयान को लेकर विरोध का सब हो गया। राजीव लोचन महाराज शादी कर ले और बच्चे पैदा कर ले, ऐसा एक बयान प्रवासी लखनऊ। प्रवासी लगभग बारे में मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहता, वो कब क्या बोलते हैं उनकी जुबान में कोई ठिकाना नहीं रहता, और वो क्या चीज़ पी के बोलते हैं वही जानते हैं।